देश भर की आस्था का केंद्र बन चुका अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा भगवान राम और माता सीता की मूर्ति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मूर्ति में बेहद खास पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पत्थर 600 साल पुराना और बेहद चमत्कारी बताया जाता है। माना जा रहा है कि यह पत्थर अभी 1 लाख साल तक और बरकरार रह सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस पत्थर में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में भगवान राम का मानव रूप लेकर लीला की। ऐसे में शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनाए जाने का महत्व समझा जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की मूर्ति स्थापित की जानी है। इसे शालिग्राम पत्थर से बनाया जा रहा है। ये पत्थर नेपाल से अयोध्या लाया गया है। नेपाल में गंडकी नदी से 2 बड़ी और विशाल शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया। इसका वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। पत्थर की तलाश में एक टीम महीनों से जुटी थी। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर इसकी खोज मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पूरी होती है। इसकी विशेष पहचान और महत्व है। अगर विज्ञान के नज़रिए से देखें तो यह पत्थर एक तरह का जीवाश्म है। ये 33 प्रकार के होते हैं। वहीं धार्मिक महत्व की से बात करें तो ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। देश भर में इन पत्थरों को तलाश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना गया है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया। धार्मिक ग्रंथों की पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र है। कथा के अनुसार जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर के देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी। इससे देवता घबरा गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। इसके बाद वृंदा ने सामने जलंधर को देख तपस्या छोड़ दी। इसी के बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब इसका वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। देवलोक के देवता इस पर वृंदा के पास पहुंचे और उन्हें श्राप मुक्ति करने के लिए आग्रह किया। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन वह खुद अग्नि में समाहित हो गई। कहते हैं कि उनकी भस्म से माता तुलसी का जन्म हुआ। आगे चलकर माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से हुआ। इसलिए आज भी इन पत्थरों का बहुत धार्मिक महत्व है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल्य रूप के विग्रह के निर्माण को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए नेपाल के काला गंडकी नदी से 7 फुट लंबे 5 फुट चौड़े आकार के 2 शालिग्राम पत्थर तलाश अयोध्या लाए जा रहे हैं। मूर्तिकार शालिग्राम शिलाओं को जल्द ही भगवान राम का आकार देंगे।